हेलो एवरीवन, दिस इज गुप्ता। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस जो ला हमने पढ़ रखा था उसका तीसरा एप्लीकेशन यानी तीसरा यूज। भैया एक और कहाँ यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यूज देखो भाई साहब, तो एक चीज को ही निकालने में हो रहा है जो कि है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन अलग अलग सरफेस हम लेकर के चल रहे हैं। वायर लिया था, फिर सीट ले लिया, अब क्या लेंगे, एक स्फेरिकल सेल ले लेंगे और उसके कारण देखेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है। वो भी जानते हो कि तीन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है। सो चलते हैं और देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमें क्या करना है। हेडिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग मतलब उसी कारण देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है। अब देखो तो क्या लेकर रखा है हमने, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ले रखा है। मान लो ये इस तरीके का आपने कोई भी सेल ले लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज ये स्फेरिकल सेल ले लिया और इसको देखो क्या कर रखा है आपने, इसको आपने चार्ज दे रखा है, वो भी यूनिफॉर्मली मोटा चार्ज, बड़ा चार्ज, बड़ा चार्ज ले रखा है। मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज बहुत छोटे होते हैं, इस तरीके से मैंने बनाया है। अब इस देखो मतलब कि इसको अगर हम चार्ज दे रखें तो अब ये जो स्फेरिकल सेल है हमारा, अब इस स्फेरिकल सेल के कारण बाहर इस सरफेस पे कहाँ बाहर, एक बाहर हमने पॉइंट मान लिया, इस सरफेस पे और अंदर तीन जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात को समझ में आया, कहाँ पे, बाहर एक पी पे, दूसरा पॉइंट क्यू पे, आर पे। पॉइंट का नाम अपने से नामकरण पंडित अपने बन जाओ, पॉइंट का नामकरण अपने से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो ये तीन जगह पे हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों, स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल है यानी अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, एकदम खाली है, खोखला है। बात को समझिएगा, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अंदर कुछ नहीं है मतलब स्फेरिकल सेल है, इस तरीके से है फुटबॉल की तरह। बात को समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। चलो तो यहाँ पर ये स्फेरिकल सेल आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखो कि कहानी जो वही है, कहानी आपको लिखना है कि लेट अस कंसीडर स्फेरिकल सेल विद रेडियस, क्या है, आर हमने मान रखा है कि स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है बच्चा पार्टी वो आर है तो आर मान रखा है विद डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू, और उस पर प्लस क्यू चार्ज क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सो दैट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट, ताकि हम क्या कर पाए, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस पर, इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है चारों तरफ, और ताकि हम एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या कर पाएँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर पाएँ। और कहाँ पर फाइंड करना है बच्चा पार्टी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट यानी अंदर भी और एंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल, और सरफेस पे फाइंड आउट करना है यानी यहाँ पर अंदर भी बाहर भी सब जगह पर, यानी तीन जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात समझिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो ये तीन जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला केस ले लेते हैं भैया। पहला केस में हम क्या करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आनी है। एक्सटर्नल का मतलब बाहर, यानी ये ले लिया, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, यूनिफॉर्मली का मतलब एकदम बराबर चार्ज दे दिया, लो चार लो, और यहाँ पर बाहर देखेंगे, यहाँ पर बाहर एक पॉइंट मान लेंगे, उसी पॉइंट पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखा क्या है कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी आउटसाइड द सेल, आउटसाइड मान गया विद रेडियस आर। ये आर रेडियस कहाँ से हो जाएगा, देखो एक अंदर का रेडियस हो जाएगा बच्चा पार्टी जिसको आप स्मॉल आर मान लोगे, और एक रेडियस कहाँ हो जाएगा, बाहर का, यहाँ पर भी तो एक पॉइंट मानोगे ना, उसका रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ। अब बोलो अरे ये तो रेडियस क्यों बोल रहे हो सर आप, तो ये तो क्या हो गया, एक लीनियर लाइन खींच दिया है, और ये सर्कल थोड़ा ना है कि रेडियस बोल रहे हो, सर्कल है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर के भैया, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो उस पॉइंट से आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। और स्फीयर है तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा स्फेरिकल ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक बोला गया है ना। सिमेट्रिक का मतलब क्या चाहिए, इसको काट दो तो आधा बढ़ जाए, देखो काट दे तो आधा एकदम इक्वल पार्ट में बटेगा। देखो इस तरह से काटा है तो ये वाला इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो भरोसा काट के देख लो। तो इसीलिए वो कैपिटल आर, उसको रेडियस बोला जा रहा है। बात समझ में आया कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक सरफेस ड्रा करना पड़ेगा जो कि गॉसियन सरफेस कहलाएगा। बात समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फाइंड आउट हम लोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए है क्या कि यहाँ पर
अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा फिगर आपको एकदम दिख रहा होगा। देखो हमने एक स्फेरिकल सेल मान रखा था, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है। स्फेरिकल सेल का जो रेडियस था वो आर था, जहाँ पर पॉइंट माना है, यहाँ पर देखो हमने पॉइंट माना है, और इसी पॉइंट पे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसी पॉइंट पे। तो यहाँ से इस पॉइंट को मिला देंगे, बात समझ में आ गया होगा। अब इस पॉइंट को मिला दिया तो यहाँ पर और भी तो चीज़ें होंगी ना, क्या क्या चीज़ें होंगी कि भैया अब देखो गॉस ने बताया था कि आगे जिस पॉइंट पे आ गया आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करोगे, वहाँ से एक सरफेस ड्रा करो जो कि गॉस मतलब कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल कैसा होगा, यही तो एकदम सिमेट्रिकल यही तो होगा ना। तो सिमेट्रिकल इस तरीके से हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। सिमेट्रिकल का मतलब देखो काट दो इसे, इसको काट दो, इस तरीके से काटो। तो सिमेट्रिकल का मतलब नहीं समझ में आ रहा, काट दो। देखो काट दिया, आधा आधा बढ़ गया ना। सिमेट्रिकल का मतलब यही कि आधा आधा बढ़ जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आधा आधा क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी हालत में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर देखो आप किसी पॉइंट पे हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसी पॉइंट पे जो यहाँ पर ये पॉइंट माना है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने सरफेस ले लिया है, क्योंकि देखो अब यहाँ से अगर चार्ज है तो भैया चारों तरफ फ्लक्स निकल रहे होंगे, चारों तरफ फ्लक्स निकल रहे होंगे। लेकिन चारों तरफ फ्लक्स निकल रहे हैं और चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं ना कि मतलब टोटल सरफेस से कितना ज़्यादा फ्लक्स कितना निकल रहा है उसको नहीं देखेंगे। अगर छोटकू से हम एक सरफेस मान लेंगे, एक छोटा सा एरिया मान लेंगे उसी बड़े से सरफेस पे, तो छोटा का पता चल जाएगा, तो बड़ा का आराम से निकाल लेंगे। हमारे पास जुगाड़ है, इंटीग्रेशन है, फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूला है, उसका जुगाड़ लगा लेंगे। बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के बात ये समझिए, ठीक। तो यहाँ पर यही मैं छोटा सरफेस मान लिया। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को दिखनी पड़ती है। कौन कौन चीज़ें, कि चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर क्या होंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दूर, बाहर। क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज होता है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, बाहर निकलती है ना। तो इस तरीके से दिखाओगे ना, तो यही बात है। तो ये बात याद रखो। तो यहाँ पर अब देखो एक चीज़ और दिखाओगे, एक चीज़ क्या आप और दिखाओगे आप, कि यहाँ पर तो आपने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरीके से दिखा दिया, इस तरीके से एक और डायरेक्शन दिखाओगे जिसका होता है एरिया वेक्टर। अब देखो कोई भी सर्कुलर चीज़ है तो उस पर एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा भाई साहब, हमेशा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, जिस भी सरफेस की आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी अगर एरिया वेक्टर इस सरफेस पे ड्रा कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से 90 डिग्री बनाएगा ये। तो देखो ये परपेंडिकुलर, यहाँ से एरिया वेक्टर जा रहा है, जो कि एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए वेक्टर। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देख लोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देख लोगे तो तभी आपका क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू आ जाएगी। इतना बात आप कंफर्म समझना, ठीक है ना। तो ये बात आप कंफर्म समझना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्रू डी ए। इस डी ए का मतलब इस छोटे से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आप फार्मूला जानते हो, तो डी ए के कारण कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर थीटा की बात की जाए तो देखो दोनों का डायरेक्शन तो एक ही है ना, दोनों का डायरेक्शन किसके, ये जो थीटा एंगल होता है ना भैया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐसे जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना है कि एंगल बनेगा, तो दोनों के दोनों ऐसे जा रहे हैं, ऐसे एकदम ऐसे रहता था ना, 90 डिग्री ऐसे बन जाता, ऐसे भाई कैसे बना ऐसे 90 डिग्री बन जाता है, ऐसे दोनों के दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो एंगल कितना बन रहा है, कुछ नहीं, ऐसे है पैरेलल, तो एंगल कितना बनेगा, वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, ये 0 डिग्री बन जाएगा। तो इतना बात समझिएगा। तो ये 0 डिग्री यहाँ पर एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो फ्लक्स की फार्मूला था हमने रख दिया। अब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। तो 0 यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, और cos 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो उसको छोड़ दोगे, यानी अरे इतना छोड़ दो यार, 1 होता है तो 1 लेकर क्या करोगे। अब ई डी ए, अब देखो यहाँ पर आपका क्या आ गया, लाइट फिर से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ई डी ए आ गया। अब यहाँ पर अगर ई डी ए आ गया तो यहाँ पर आप देखोगे कि ई को बाहर निकाल दोगे और डी ए का क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ई, और देखो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो देखो डी वाला हट जाता है, देखिए तो केवल क्या बचेगा, ए बच जाएगा। बात समझ में आ गया, ए केवल बचेगा बच्चा पार्टी। आप इतना बात समझना कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतना बात आप समझना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ए बच जाएगा। हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी देखोगे ना बच्चा पार्टी, यहाँ पर भी एरिया मान लो, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वही आउटवर्ड ही आएगा बाहर की ओर। यहाँ पर भी देख लोगे उतना ही डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा। इसीलिए तो सिमेट्रिक लेते हैं। बात समझना कि एरिया हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव का तो आउटवर्ड होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सारा का सारा इसी तरीके से होगा। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सब वही होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा सब जगह पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस सारा सारा बराबर है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सारा सारा ये रेडियस ही तो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब जगह सेम ही होगा, रेडियस है आर है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो वो क्या होगा, कांस्टेंट उसको बोलोगे, जो जब एक ही चीज़ क्या हो सेम हो हर जगह पे तो उसको कांस्टेंट बोलोगे, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका डी ए, सॉरी बाहर तो ई निकल जाएगा, और डी ए का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो डी ए का इंटीग्रेशन करोगे, डी हट जाएगा, आपका ए आ जाएगा। वेरी गुड, अब इतना समझ लिया होगा आपने। अब ए क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर है, तो एरिया ऑफ स्फीयर, तो एरिया कौन सा, किसका एरिया लोगे, ये जो बाहर आपका है ना, यानी जो ये गॉसियन सरफेस जो आपका ड्रा किया है इसका एरिया लोगे। क्यों इसका एरिया, क्योंकि भैया फ्लक्स इससे निकाल रहे हैं ना कि इससे निकाल रहे हैं, फ्लक्स हम इसके कारण नहीं निकाल रहे हैं कि इसके कारण निकाल रहे हो आप, इसके कारण, बात समझ रहे हो ना, कि अरे भैया जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो वही तो फ्लक्स होगा ना, उसी का फ्लक्स ना काउंट करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इससे पास कर रही है ना, बात समझ में आ रहा है नहीं। गॉसियन सरफेस में गॉस लॉ लगाते समय जो आप गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे उससे देखना पड़ता है कि गॉसियन मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने ज़्यादा पास हो रही हैं, तो अगर उससे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो उसी का क्या लोगे, रेडियस लोगे, उसी से देखोगे कितना फ्लक्स पार हो रही है, तो जितना फ्लक्स पार होगा उसका वैल्यू लिखोगे। बात समझ में आया, तो इसीलिए क्या करोगे कि यहाँ पर कैपिटल आर लोगे, स्मॉल आर हो क्या बार, तो यहाँ पर क्या लोगे, कैपिटल आर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या है, स्फीयर का एरिया, स्फीयरिकल सेल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये इतना लिख दिया हमने। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जानते हो, क्या चीज़ जानते हो कि यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू में Q/ε0 होता है, इतना बात जानते हो क्योंकि ये गॉस लॉ है, कमाल है, बवाल है, समझ गए हो कि नहीं बात को। तो यहाँ पर कुल मिला करके फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा, तो इतना वैल्यू आप रख दोगे इसके जगह पे, यानी फाई की जगह पर, फाई की जगह पर इतना रख दो, Q/ε0 रख दो कुल मिला करके, E इक्वल टू ई 4πr स्क्वायर हो जाना है, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा। तो फाई की जगह पर आप कितना रख सकते हो, इतना फाई की वैल्यू ये तो रख ही सकते हो ना। अबे देखो, अरे भैया ये देखो, ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई नेट ही है, ये टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स ही निकाल रहे हो आप, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है आपकी, बात समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर आप अरे भैया कहाँ चल गए हो, आगे देखिए अब यहाँ पर देखोगे आप कि तो फाई की जगह पर कितना रख दोगे, ये वैल्यू रख दो Q/ε0 लो रख दिया, E इक्वल टू में कितना हो गया, E यही वाला था, इतना आ गया। अब E देखो, E की वैल्यू कितना हो जाए Q/ε0, सॉरी यार E की तो ये तो E की वैल्यू देखो इतना ही छोड़ दो, E की वैल्यू यहाँ देखो, सॉरी ये वाली वैल्यू इतना ही पर यहीं पर छोड़ दो, ये वाली वैल्यू बोला जा रहा है आपसे कि ये वाली जो वैल्यू है बाबू मेरे यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, और ये वाली वैल्यू इधर ले जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसको क्या कर दोगे, इधर ही छोड़ दोगे, बाकी सबकी वैल्यू ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो देखो Q/, में 4πr स्क्वायर, ये वाला यहाँ पर आ गया, इंटू में ε0। क्या इतना बात समझ में आ गया। अब इतना अगर बात समझ में आ गया तो इस इक्वेशन को याद रखोगे थोड़ा सा, क्योंकि ये इक्वेशन आगे आएगा, अभी फार्मूला आपका कंप्लीटेड नहीं निकला है, तो इसको आप देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भैया इस फार्मूले को और कैसे लिख सकते हो, देखो ये किसके जगह पर, ए के जगह पर हमने रखा था ना 4πr स्क्वायर, तो क्या 4πr स्क्वायर की जगह पर ए रख सकते हैं, एकदम भैया रख सकते हो। यहाँ देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला होता है कितना होता है कि सॉरी सिग्मा इक्वल टू में कितना होता है Q/a होता है। तो यहाँ पर अगर Q का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए आएगा। अरे भाई साहब Q का वैल्यू निकालना है तो ए को नहीं भेज सकते इधर, तो यहाँ पर देखो E इक्वल टू में अब कि यहाँ पर Q की जगह पर रख दो वैल्यू ए, तो Q की जगह पर ए रख दिया, तो ए से ए कैंसिल, तो कितना आ जाएगा E इक्वल टू में, ये नीचे था सॉरी ये नीचे होगा, तो ए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो कि E इक्वल टू में कितना आ जाएगा, E इक्वल टू में भैया आ जाएगा आपका Q/, में ε0। बात को समझिएगा, नहीं समझ में आया फिर से देखो यहाँ पर जो आपका ये देखो थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन समझ में परफेक्टली तरीके से आना चाहिए, थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन समझ में परफेक्टली तरीके से आना चाहिए, ये बात कन्फर्म है। देखो ए की जगह पर हमने रखा था ना 4πr स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो Q/a होता है, ये हमने लिख रखा है। यहाँ से Q इक्वल टू में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू में निकालना चाहते हैं तो सिग्मा ए हो जाएगा, क्योंकि ए इधर चला जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर Q इक्वल टू में 4πr स्क्वायर की जगह पर ए रख सकते हैं, फिर से रखने दो यहाँ पर, और ये सॉरी ये वाली वैल्यू नीचे रहेगी, नीचे है ना ये वाली, देखो ये नीचे है। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर Q, अब यहाँ पर
क्यू के वैल्यू कितना रखते हैं हम, क्यू का वैल्यू हमारे पास सिग्मा ए आया है तो क्यू का वैल्यू सिग्मा ए रख देते हैं। और यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखेंगे भैया, तो ए एप्सिलॉन नॉट। इससे ये काट दो तो ई इक्वल टू में कितना आ गया, ई इक्वल टू में, सॉरी यार ये क्या काट दिया हमने, साला बेहाल हो गया है बेहाल। देखो यहाँ पर ई इक्वल टू में क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आया। तो यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये भी समझ सकते हो कि ये भी है आपका, और एक कौन है, और ये भी है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखोगे क्योंकि ये आगे आने वाले यूज होगा, न्यूमेरिकल में भी यूज हो सकता है। देखो छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं ना, अगर इसको ये आप याद रखते हो तो आगे आकर के ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये बात आप समझना, ठीक है, ये आपका आगे आकर के बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन सबको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। देखो वही फार्मूला आया यहाँ से देखो सब हमने हिंट लिख दिया है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा यहाँ से कि ए के जगह पर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर ए रख सकते हो आप, ए रख दिया हमने, वेरी गुड। अब ए रख दिया तो क्यू बाई ए के जगह पर आप क्या रख सकते हो, एप्सिलॉन रख सकते हो। तो देखो यहाँ पर ए रख दो और क्यू बाई ए की जगह पर क्या चाहिए, एप्सिलॉन रख, बस हो गया इजी था, ठीक ना। अब यहाँ पर ये बात समझ गए होगे। सेकंड केस देख लेते हैं हम लोग। सेकंड केस में क्या है कि एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, मतलब आप सरफेस में निकालने वाले हैं, यानी आप क्या लोगे, वही स्फेरिकल सेल लोगे और इस सरफेस पे हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, ठीक ना। तो वही है लेट अ पॉइंट क्यू एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल। अब पॉइंट कहाँ मानने वाले हैं हम, स्फीयर, मतलब कि इस सरफेस में मानेंगे, एक पॉइंट क्यू मान लेंगे और इस पॉइंट क्यू पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो किसी पॉइंट पे निकालो, यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, सपोज दैट इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, आप अभी निकालने वाले हैं, तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो गॉस ने पहले ही बोल रखा है कि भैया जिस भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे कि गॉसियन सरफेस ड्रा कर दोगे। इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रा कर दो, बस ये गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया आपने। बात को समझ में आ रहा है। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर भी ड्रा करना पड़ेगा भैया। और ये सेंटर क्या था, स्फेरिकल सेल का, यहाँ से ये था, तो यहाँ से आर, तो ये क्या हो गया हमारा स्फेरिकल सेल का रेडियस हो गया। लेकिन जो गॉसियन सरफेस तो इसी पर ड्रा होगा ना, क्योंकि इसी पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो जो कैपिटल आर होगा वो भी यही पे होगा। क्या बात समझ में आ गया इतना कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आर इक्वल टू में आर होगा। पिछले वाले में क्या था कि ऊपर वाले डेरिवेशन में देखोगे कि ऊपर वाले डेरिवेशन में जो आर था, यानी कैपिटल आर क्या था, ग्रेटर देन था। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो ये चीज़ कि जो कैपिटल आर होगा वो ग्रेटर देन होगा। क्यों भैया, ये केवल ये बाहर तक का रेडियस था, यानी जहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस बाहर खींच रखा था बड़ा सा उसका, और जो एक छोटा वाला आर था जो हमने उससे स्फेरिकल सेल ले लिया था उसका रेडियस था। तो बात समझ में आ रहा है। तो इतना बात आप समझते जाओ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं झन्नटेदार तरीके से देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर फिगर इसका देख लो आ गया, जो हमने बता रखा था वही फिगर हमने ड्रा कर बना रखा है कि अब इसी सरफेस से हमने पॉइंट मान रखा है। तो जिस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे भी हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस पर भी गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे आप। तो कुल मिलाकर के ये कैपिटल आर जो बाहर हमने पॉइंट मान रखा था तो वहाँ पर था। अब गॉसियन सरफेस तो अंदर है ना, यानी इसी सरफेस पे ही है, अंदर नहीं है, सरफेस पे है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर ये मान लोगे और स्मॉल आर ये मान लोगे। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि गॉसियन सरफेस इसी पर है, इसलिए कैपिटल आर इसी पर मानना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो रेडियस है दोनों के दोनों बराबर होंगे। अगर इतना बात समझ में आ गया तो ये आपके लिए एकदम हलवा हो गया, ये बात समझो आप। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो कि अब यहाँ पर कितना हो, लेट अ पॉइंट क्यू एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। एक पॉइंट क्यू मान लो आप जो कि सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल पे है, और ये आर बराबर आर हो जाएगा, मतलब कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन टू हमने बोला था भैया, याद रखना। देखो इक्वेशन टू यही था, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिख रहा था कि 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके को। इसको जब अरेंज करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बगल में कर दो और क्यू भी ऊपर था, सॉरी क्यू भी ऊपर था, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो फार्मूला यहाँ पर आपको दिखेगा, ये वाला देखो, यही वाला था, यही वाला तो था ना, यही वाला भैया। तो यही वाला नीचे लिखा है देखो इक्वेशन 2 से। तो यही वाला हमने बोला भी था कि आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखोगे। अब यहाँ पर देखो ये वाला फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, ये वाला फार्मूला क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट हमने मान रखा था। अब ये देखो रेडियस आर स्क्वायर है, अब ये रेडियस आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर अब जानते हो कि ये वाला जो रेडियस है वो इस रेडियस के बराबर हो जाएगा। बात समझना आप। देखो यहाँ पर भैया मोरे यहाँ पर जब देखो, अगर हमने जब बाहर पॉइंट मान रखा था, बाहर पॉइंट यहाँ पर जब यानी स्फीयर से बाहर पॉइंट भैया मान रखा था, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो थी क्यू बाई में 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट थोड़ा अरेंज करके और इंटू में 1/r² था। ये बाहर ये वाली डिस्टेंस हमारी r थी। अब हमारा क्या है, हम सेंटर पर मान रहे हैं, तो सेंटर पर सॉरी अब यहाँ पर सरफेस पे ही मान रहे हैं, यानी यहाँ पर जो चार्ज रखा मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, सॉरी चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, सॉरी तो चार्ज हमारा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट है इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम एक पॉइंट मानना चाहते हैं सरफेस पे, वहाँ पर देखना चाहते हैं किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्टेंस r था, अब यहाँ पर इसी पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं, तो यहीं पे गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी जो कैपिटल R है वो किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर है फिगर में, क्योंकि अब ये पॉइंट हम थोड़ा देखना चाहते हैं। ये पॉइंट जब हमने बाहर लिया था तब उसके लिए फार्मूला ये आया था। तो यहाँ पर अब हम सरफेस पर जब पॉइंट ले रहे हैं तो भैया हमारे r बराबर कैपिटल मतलब कैपिटल R बराबर स्मॉल r नहीं हो जाएगा, यानी इस कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जो रेडियस है वो बराबर है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो दोनों रेडियस हो जाएंगे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दोनों रेडियस हैं वो क्या हो जाएगा, वो आप बराबर कर दोगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों रेडियस है, यहाँ पर देखो कि जो दोनों रेडियस है, यानी वहाँ पर आप देखिए कैपिटल R था वहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या होगा, स्मॉल r आप रख सकते हो आराम से। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर कैपिटल R भी रख सकते हो और स्मॉल r भी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सरफेस पे या तो कैपिटल R या तो स्मॉल r, दोनों बराबर है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उसी की तरह सॉल्व करोगे तो ये भी क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट उसी की तरह आ जाएगा। कैसे कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से लिख लो कि यहाँ पर 4 पाई, इस इक्वेशन को यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो भैया मोरे, यहाँ पर कि 1/4 पाई r², इसको लिख सकते हो, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। 1/4 पाई r², इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे 1/a हो जाएगा क्योंकि ये एरिया है ना, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्यू बाई ए और एप्सिलॉन, क्यू बाई ए को क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा लिख सकते हो। तो क्यू बाई ए को सीधे सीधे सिग्मा लिखो, बाई में एप्सिलॉन नॉट लिखो। बस, क्या दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, तुरंत लिखो अभी कि नहीं आया। ठीक, तो ये इतना हो जाएगा। अब हमारा जो अगला है, अगला क्या बोल रहा है कि भैया अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है एट इंटरनल पॉइंट। यानी अब एक इंटरनल पॉइंट, सपोज दैट देखो यहाँ पर समझ लो आ गया कि यहाँ पर हमारा एक सरफेस ले रहता था, उसको चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया था हमने। अब इसके इंटरनल पॉइंट पे हमने मतलब इंटरनल यानी अंदर की ओर एक आपको क्या करना है, इंटरनल पॉइंट मतलब कि अंदर एक पॉइंट मानना है, यानी यहाँ पर एक पॉइंट मान लो आप, और इसी पॉइंट पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भैया मोरे क्या बोला गया है कि अगर जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर करोगे क्या, एक गॉसियन सरफेस खींचोगे। ठीक, अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या गॉसियन सरफेस के अंदर की चार्ज देखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि गॉस ने बता रखा है भैया कि अगर हमारा नियम वाला अप्लाई कर बा तो हमारे नियम का कंडीशन बा कि चार्ज जो होना चाहिए वो गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के, इसलिए पूरा पूरा गॉसियन सरफेस। देखो अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर पहला वाला कंडीशन देखो, पहले वाले कंडीशन में चार्ज बाहर था, सॉरी चार्ज पृष्ठ पे था, मतलब कि इस तरीके से सरफेस पे था, इस तरीके से सरफेस पे था, और हमने पॉइंट कहाँ मान रखा था, बाहर। तो इस पे गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया, देखो चार्ज अंदर आ रहा है, आ गया चार्ज अंदर, ये बात समझना। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे वाला जो केस था, कहाँ पर हमने पॉइंट इसी पर मान रखा था, इसी पर पॉइंट मान रखा था, इसी पर पॉइंट, ये कैपिटल R, ये इसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल r। अब इस पे जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पर क्या करना है, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर गॉसियन जब सरफेस ड्रा करोगे इस तरीके से तो इसके अंदर भी चार्ज होगा, क्योंकि जो चार्ज है सरफेस पे है। ऐसे बड़ा बड़ा चार्ज को नहीं दिखाया जाता है, बात को समझिएगा। चार्ज को ऐसे बड़ा बड़ा जो हम लोग दिखा देते हैं ना, इसे उतना बड़ा बड़ा में नहीं दिखा जाता है। ये चार्ज तो एक सरफेस के अंदर ना है, इस तरीके से ना छोटा छोटा। तो इस पर अगर गॉसियन सरफेस खींचोगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ चार्ज होंगे यार, बात को समझो, कुछ ना कुछ चार्ज होंगे उस गॉसियन सरफेस के अंदर। इसीलिए वहाँ पर सरफेस पे अगर कोई पॉइंट मान रहे हो और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी, जो कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट थी। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या, गॉसियन सरफेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि किसी भी पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस खींचो। गॉसियन सरफेस के आप अंदर देखो कि कोई चार्ज है कि नहीं, बात को समझ में आ रहा है। गॉसियन सरफेस के अंदर देख लो भैया कि कोई चार्ज है कि नहीं। ठीक, तो यहीं पर अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी चार्ज है, उस सरफेस पे बोला जाए, सरफेस पे चिटका रहता है चार्ज, ऐसे
अलगा के नहीं, ये तो बस दिखाने के लिए हम लोग नहीं दिखते हैं। ऐसे सरफेस पे इनाम रहता है, जैसे कि अगर कोई कपड़ा वपड़ा रगड़ देते हो तो बोला जाता है ना उस पर भी चार्ज आता है। तो क्या चार्ज इसी से ऊपर रहता है, उसी कपड़े पर एकदम चिटका हुआ रहता है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देख ले, तो जो तीसरा कंडीशन है, उस तीसरे कंडीशन में क्या है कि ये वाला रेडियस आर है। अब हमें क्या करना है कि अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है वहाँ से गॉसियन सरफेस खींचो। अब देखो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस खींच लिखा है, क्या अंदर चार्ज है? चार्ज कहाँ था? याद करो इस सरफेस पे था। इस तरीके से हमने चार्ज को दिखा रखा था, ये चार्ज सरफेस पे था। तो क्या अंदर चार्ज है? नहीं है। यही तो झोल है कि अंदर चार्ज तो नहीं है भैया, अंदर चार्ज नहीं है। यानी अब इक्वेशन उसी से चले जाओ कि ई इक्वल टू में क्या था, क्यू बाई में था 4πr² फ्रॉम इक्वेशन 2। याद करो इस इक्वेशन को, और 4/ε0। जब यहाँ पर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज ही जीरो हो गया तो पूरा का पूरा ये जीरो नहीं हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। यानी अंदर चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज नहीं होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर भी क्या समझ में आ रहा है कंक्लूजन, कि चार्ज नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि अब देखो ये जो रेडियस होगा, हमने इतना बड़ा मान रखा था ना, यहाँ पर देखो अब रेडियस क्या है कि हमने ये हमारा जो सर्कुलर स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का रेडियस था, ये हमने जिस पॉइंट पे निकालना है उसका हमने क्या मान रखा है, जिस पॉइंट पे निकालना है तो पॉइंट टी मान रखा है हमने, और उस पर गॉसियन सरफेस कंपलसरी है। तो गॉसियन सरफेस ड्रा कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। कैपिटल आर जो हम मतलब कि जब कैपिटल आर जो मान रहना लगातार, ऐसे जो स्मॉल आर ये भी तो हमने शुरू में माना था, लेकिन जो 3 बार हमने जो माना कैपिटल आर, यानी बाहर तब भी कैपिटल आर ही होगा, सरफेस पे तब भी हमने कैपिटल आर ही माना था, और अंदर अगर हम ये तो स्मॉल आर हो जाएगा, क्या कहते हैं कि इसका रेडियस, और ये वाला जो रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, जिस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। बात समझ में आ रहा है? दूसरे केस में क्या था, बराबर था, तीसरे केस में क्या था, कम था। बात समझ में आ रहा है कि जो पहला केस था, केस फर्स्ट में क्या देखा था, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन आर। दूसरा केस में क्या देखा कि कैपिटल आर इक्वल टू में आर। तीसरा केस में क्या देखा कि कैपिटल आर इज लेसर देन आर। देखो तीसरा में ये वाली डिस्टेंस देखो छोटी है, इस वाली डिस्टेंस है। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बात क्या समझ में आया, चार्ज अंदर है ही नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज देखना पड़ता है, तो इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी। बात समझ में आ रहा है? जहाँ चार्ज नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो अब यहाँ पर, और ये हमने क्या शुरू में ही बता रखा था कि ये क्या है, अंदर खोखला है एकदम, स्फेरिकल सेल है ये। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट, एक पॉइंट ही एट द इंटरनल पॉइंट वी ऑब्जर्व दैट द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, नॉट इनसाइड द स्फीयर। तो इन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है भैया, ठीक ना। तो चार्ज अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, चार्ज अगर जीरो है तो यहाँ पर अगर चार्ज जीरो हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या था, वही था क्यू बाई में 4πr² था ना, और एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज जीरो, तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, यानी ई इक्वल टू में जीरो। इतना बात समझ में आ गया? ये आपको आई होप समझ में आ गया क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर समझ में आ गया यार तो लाइक कर देना, एंड कमेंट करके बताओ कि क्या नहीं समझ में आया और कैसा लगा वीडियो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।